कि मैं बहुत जल्द जो है आगे बढ़ गया, लेकिन सही मानों में खालिद साहब की मेहनत के सामने मैं समझता हूँ अगर उन्होंने 100% मेहनत की है तो मैंने शायद 20% ही मेहनत की, यानी कि मेरे से गालिबन 5 गुना ज़्यादा मेहनत और 5 गुना ज़्यादा हिम्मत इनके पास है। तो मुझे उम्मीद है इनकी मेहनत और हिम्मत जो है बहुत जल्द रंग लाएगी। हालांकि यूट्यूब के ज़रिए ये अवार्ड मुझे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाज़रीन, इस वक्त शहर बेंगलुरु की मारूफ शख्सियत जो यूट्यूब चैनल के ज़रिए उन्होंने कौम को बेदार करने की कोशिश की है, कौम को वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ मसाइल को सामने रखकर हुकूमत को, अरबाब इक़्तिदार को और कौम के कायदीन को उन्होंने एक पैगाम छोड़ा है। उस शख्स का नाम है सैयद अज़जद नवाज़। फलक पर चांद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे, मेरे बज़्म में खुशी होगी जब आप तशरीफ़ लाएंगे। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जिन्होंने यूट्यूब चैनल उसकी अहमियत को उभार कर आवाम के सामने पेश किया है। ये पहला यूट्यूब चैनल है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग यानी लोगों में पहुंचकर लोगों के मसाइल पूछकर लोगों के सामने पेश करने वाली शख्सियत का नाम सैयद अज़जद नवाज़ है। इन्होंने सबसे पहले आपकी आवाज़ में काम किया, उसके बाद सच्चाई द ट्रूथ इन्हीं का यूट्यूब चैनल था। उसी चैनल को नाम बदल कर आज की आवाज़ रखा, जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने क्रॉस कर दिया और इसके व्यूज़ भी लाखों में की तादाद में चले गए हैं। इन्हें इंटरनेशनल अवार्ड यानी यूट्यूब चैनल जो चलता है वो अमेरिका से स्पॉन्सर होता है। इनकी शख्सियत अमेरिका तक पहुंची है। उन्होंने अज़जद नवाज़ को इनके इस खिदमात पर, इनके इस काम करने पर एक अवार्ड से नवाजा है। वो है यूट्यूब सिल्वर बटन। ये पहला चैनल है जो कर्नाटक में मुसलमानों के अंदर लेने वाली शख्सियत का नाम अज़जद नवाज़ है। चलिए हम अज़जद नवाज़ से पूछेंगे कि आप इस सिल्वर बटन लेने के बाद किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाहु खैर आपकी जो है इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। जिस तरह आपने मेरे बारे में कहा शायद मैं वो नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उस काबिल बनाए, आपकी तारीफ़ के काबिल बनाए। दूसरी चीज़, परवरदिगार का फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे कभी जो है किसी की मुलाजिमत करने की जो है ये नहीं आई। जैसे कि आपने कहा कि मैं किसी चैनल में मुलाजिमत कर रहा था, ऐसा नहीं था, वो मामला अलग है। मैं इस वक्त जो है उसकी तफसीलात नहीं रखना चाहता, ज़रूरी भी नहीं है। तो खैर बहरहाल मैं कहीं पर मुलाजिमत नहीं करता था। बाकायदा जब से होश संभाला है, मेरे वालिद साहब ताजिर हैं, उनके साथ मैंने तिजारत की। जो भी किया अल्लाह ताला ने जो है एक ख़ास चीज़ से नवाजा है। वो ये है कि अल्लाह ताला मुझे जो है किसी के मातहत नहीं किया, मेरे वालिदैन के अलावा। वो अल्लाह ताला की नियामत है मेरे ऊपर और वो बाकी है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है मेरी मौत तक वो बाकी रखे, क्योंकि किसी की सुन कर करना या अपनी मर्ज़ी से बेबाक होकर करना काफ़ी जो है इसके अंदर फ़र्क है। तो जैसे कि आपने कहा कि सिल्वर बटन अवार्ड जो मुझे मिला, इसे मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने तमाम वो उर्दू सोचने वाले, उर्दू देखने वाले उन तमाम नाजरीन का मैं तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो किसी भी चैनल के ज़रिए जो है इन ख़बरों को देखते क्यों ना हो। उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की जानिब से। हालांकि
असबाब के तौर से देखें तो यूएस से ये चीज़ मुझे मिली है, लेकिन मैं ये कहना पसंद करूँगा कि हमारे वो उर्दू बोलने सुनने वाले, उनकी बदौलत ये मुझे मिली है। अगर वो 1 लाख लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो शायद बैरून मुल्क से ये तोहफ़ा नहीं आता। तो कहीं से भी तोहफ़ा है, लेकिन इसकी जो वजह जो है हमारी रियासत के कहें, हमारे मुल्क के कहें, वो 1 लाख लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारे अंदाज़ को उन्होंने पसंद किया है, और जो भी वीडियोस हमारे अपडेट होते हैं उन्होंने समझा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कौम व मिल्लत अवाम का फ़ायदा है, ये समझकर एक दूसरे को उन्होंने शेयर किया, तभी जो है एक लंबा सफ़र तय हुआ। तो मैं ये मेरा मानना है कि अवार्ड मुझे नहीं मिला है, बल्कि हमारे नाजरीन को मिला है। अच्छा, NRC की जो तहरीक शुरू हुई का उस वक्त आपका चेहरा लोगों के सामने आया, वहीं से आपकी शख्सियत को मौका मिला उभरने का। जी, तो NRC का कुछ वाक़या बताइए। देखिए, NRC CA मोमेंट जो है एक ऐसा मोमेंट था, इसके लिए मुझे हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को एक तरीक़े से उन्हें बधाई भी देनी चाहिए। अगर NRC CA मोमेंट नहीं आता, अगर वो NRC CA लागू नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जो अवाम में या मुस्लिम कम्युनिटी में या दलित कम्युनिटी में ये जो तमाम लोग जो बिखरे पड़े थे, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं होते। NRC मोमेंट एक इस तरह का मोमेंट चला, इसको सेकेंड इंडिपेंडेंस भी कहा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वही आज़ादी है, लेकिन 1947 में जो आज़ादी मिली, उसी आज़ादी की कुछ झलकियाँ जो हमें देखने मिली, 0.1% से ही देखने मिली, जो जमे गफ़ीर लोगों का हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होकर के, निडर होकर के जो आवाज़ें लगाता था, उनके ऊपर कई सारे जो लगे, उसके अंदर ऐसा हालात थे कि आप तमाम लोग जानते हैं, काफ़ी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जिसे मीडिया माना जाता है, वो हिस्सा कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें दिखाने से कासिर था। उनकी भी कोई मजबूरियां रही होगी, लेकिन जैसे कि मैंने अपने आपके पहले जुमले के पर भी मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आज़ादी बख्शी है, उसी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए, उसी आज़ादी, हमारे मुल्क ने भी जो हमें आज़ादी बख्शी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, उसी राइट्स को लेते हुए हमने यूट्यूब का सहारा लिया और तमाम लोगों के सामने CA NRC में होने वाले वाक़यात, वो तमाम होने वाले चीज़ों को रखा। इसमें सबसे जो अहम वाक़या जो आपने कहा कि कुछ जो याद रह गया हो, ऐसा एक वक्त मैं CA NRC के प्रोटेस्ट की कवरेज के लिए जा रहा था। उस वक्त जो है मैं अकेला ही था, मेरे साथ कोई और नहीं थे। मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, रास्ते में इत्तेफाकन ख़त्म हो गया पेट्रोल। काफ़ी हैवी ट्रैफिक था, तो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे एक्टिविस्ट लगातार फ़ोन कर रहे थे मुझे कि भाई आपको फ़ौरन आना है, क्योंकि मेरे अलावा कोई कवर करता ही नहीं था। ऑलमोस्ट 99% जो है मैंने ही कवर किया है शहर बेंगलोर की हद तक। बेंगलोर से बाहर कई लोगों ने किया, लेकिन बेंगलोर के अंदर जो एक वाहिद चैनल मैं ही था जो उसको कवर करता था, CA NRC को। तो गाड़ी को मैंने बीच सड़क पर छोड़ दिया। काफ़ी लोगों में मशहूर था, मुझे लोग पहचानते थे कि ये मेरी गाड़ी है। मैं CA के प्रोटेस्ट अटेंड करके ऑटो से वापस आने के वक्त मैं देखता हूँ कि 2 नौजवान वो गाड़ी के पास खड़े हैं और उनके हाथ में पेट्रोल का बॉटल है, जबकि मैंने उन्हें बताया भी नहीं था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल हो चुका है। तो यानी कि एक तरह से एक मोहब्बत भी और एक रिकग्नाइज हो गया था। मुझे ही नहीं बल्कि मेरी सवारी को भी लोग इस कदर पहचानने लगे कि भाई इसकी सवारी यहाँ क्यों खड़ी है, तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि पेट्रोल हो गया होगा। इस तरीके का मामला पेश आया। अजय साहब, अब तो सिल्वर बटन हासिल कर लिया, इसके बाद कौन सा बटन हासिल करेंगे आप? देखिए, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, कई सारे यूट्यूब की तरफ से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड्स कहें, इनामात कहें हैं, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि मैं हमारे मुल्क के वो लोगों का दिल हासिल कर लूँ जिसमें 125 करोड़ लोग बचते हैं, 140 करोड़ लोग बचते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरा मकसद बस उतना है कि मैं हमारे मुल्क के तमाम लोगों का दिल जीत लूँ। बाकी ये अवार्ड्स की शक्ल में जो भी मिल रहा है, ये मैं समझता हूँ एक नफ़ा कहें, एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा एजाज़ है। मेरा मकसद जो है लोगों के दिलों को जीतना है, बस उतना ही है। अच्छा, अब ये जो लोगों के दरमियान आप जाकर उनके करीब होकर उनसे जो सवाल जवाब करते हैं, इससे क्या आपको महसूस होता है? मसाइल हद से ज़्यादा हैं? नहीं, मसाइल तो हर दौर में हैं,
सवाल ये है कि जब तक उन मसाइल को सामने नहीं लाएंगे हल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हर एक हमारे नाज़रीन के घर में आईना तो होगा, मिरर तो होगा। जब भी आप अपने आप को सजाना संवारना चाहेंगे तो आप मिरर के सामने खड़ेंगे। तो बिल्कुल मीडिया का किरदार भी जो है मुआशरे के लिए एक मिरर आईने का काम करता है। जब तक आईना साफ़ नहीं रहेगा, आईना शफाफ नहीं रहेगा, मुआशरा साफ़ और ख़ूबसूरत हो नहीं सकता। तो बहरहाल मकसद यही है कि मुआशरे में अच्छी चीज़ें अगर बननी चाहिए तो उन बुराइयों को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आपके चैनल से लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा? बहुत सारा फ़ायदा पहुंचा है। बहुत सारे हमारे नाज़रीन जो है हमें वक्तन कॉल करते हैं। कई जगह जो है लॉकडाउन के अंदर कई लोगों ने हमें कॉल किया। हमारी तो इतनी इस्तिताअत नहीं कि हम उनकी कोई खिदमत और मदद कर सके, लेकिन हमारे कांटेक्ट में कई सारे ऐसे जो NGOs कहें लोग हैं, तो हमने उनसे रब्ता किया तो वहाँ पर जो है राशन की भी जो है इस तरह की मदद पहुँची। इसके अलावा कई सारे हादसात को भी हमने फ़ौरी तौर पर शाया किया ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। कहीं बारिश के अंदर जो है पानी फंसा हुआ हो, इस तरह के भी मुख्तलिफ़ अंदाज से हमने लोगों के सामने ये किए। और BBMP जब कूड़ा नहीं उठाती तो ऐसे इलाक़ों को भी फाइंड आउट करके हमने वहाँ के सिविक इश्यूज़ को बताया। उसके बाद जो है सरकारी अफसरान कहें या वहाँ के ज़िम्मेदार कहें, वो लोग एक्टिव होकर के अमल में लाए, क्योंकि एक बेदार करने का काम था तो हमने किया। इससे आवाम को फ़ायदा पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ साहब, आपकी इस खुशी में हमारा चैनल लीडर सियासत बराबर आपके साथ शामिल है। बिल्कुल। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की अता करें। आमीन। और लोगों में पहुंचकर लोगों के मसाइल हुकूमत के सामने पेश करने की कोशिश करें। और आपके चैनल से नई लीडरशिप उभरना है इंशाअल्लाह। इसके लिए भी हम दुआ करते हैं, क्योंकि कौम के अंदर इतनी बड़ी कौम कर्नाटक की 130 करोड़ की आबादी है, जिसके कायदीन बिल्कुल चावल में कंकर से भी कम की तादाद में है। तो इसकी तरफ भी आप इस चैनल की तरफ नए लीडर्स को जो अच्छे ताकतवर हैं, एनर्जेटिक हैं, ऐसे लीडरों को उभारने की कोशिश करें ताकि वह कौम की क़ियादत कर सके। बस इतनी अरमान रखते हुए आपको हमारे चैनल की जानिब से खालिद असलम जो आपके साथी हैं, इनकी जानिब से दिल की अमीर तरीन गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, इज़्ज़त, शोहरत से माला माल फरमाए। आमीन। तो मैं भी कुछ जुमले जो है, जैसे कि नाजरीन आप तमाम ने पूरी दास्तान सुनी, तो इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको जोड़ देना चाहूँगा। आबिद असलम साहब जो है ऐसी शख्सियत हैं, तारुफ के मोहताज नहीं, सहाफ़ती फ़ील्ड में जो है काफ़ी सालों से लोगों की मुख्तलिफ़ अंदाज से खिदमत करते आ रहे हैं। लेकिन उनके भाई के बारे में यानी खालिद असलम साहब के बारे में मैं कुछ जो है यहाँ पर कहना ज़रूरी समझता हूँ। एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी तरह के तूफ़ान को झेल जाने वाला चट्टान कह सकते हैं। चाहे वो अपने अंदाज़ में उतना ख़ूबसूरत अंदाज़ शायद ही अभी फ़िलहाल नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके जहाँ भी सवाल करना हो, निडरपन जो उनका, बेबागी है, मैं उनकी बेबागी का दीवाना कहूँ या मैं उनके जो उनका सवाल करने का अंदाज़ कहें, या फिर कहीं भी कोई भी बड़ा लीडर हो, कोई भी शख्स हो सामने, जिस तरह बिला चूँ ओचर, बिला घबराहट के, बिला इसके जो वाकई जो उनके मजबूत कदम हैं, उन कदमों को मैं सलाम करता हूँ कि बहुत ही एक बेहतरीन अंदाज़ कहें। तो मुझे उम्मीद है आज कल या कुछ दिनों में और सही लीडर सियासत चैनल और खालिद साहब की बुलंदियाँ जो है हमें ऊंचाई की तरफ नज़र आएंगी, क्योंकि जो हिम्मत है उनकी, वो हिम्मत मैंने शायद ही किसी में देखी होगी। बार बार लोगों के, कई बार हमने मंजर देखे कि लोग उन्हें डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, बावजूद उसके वो वहीं पर खड़े होकर के अपने काम को मुकम्मल करते हैं, लोगों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। लोग जब उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, बावजूद उसके वो खुद डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि अपने काम को पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। इनकी इस हिम्मत को मैं सलाम